दोस्तों आप सभी का स्वागत है नाव धारा की न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम मैथ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे नाव धारा के। तो आइए क्वेश्चन दे रखे हैं, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा, एक नाव की गति या चाल धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल या गति धारा के दिशा में क्या होगी। यानी क्वेश्चन कह रहा है एक नाव है और जिसकी चाल या गति धारा के विपरीत दिशा में कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में खाली नाव की चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा नाव की चाल या गति धारा के दिशा में क्या होगी, मतलब जिधर धारा बह रही है उधर अगर नाव चले तो उसकी चाल क्या होगी। तो आइए इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने जो पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रखा है उसी आधार पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं माना नाव की चाल हम सदा क्या मानते हैं एक्स, नाव की चाल बराबर हम क्या मानते हैं एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं नाव की चाल। ठीक है, चाहे स्थिर कहे चाहे स्थिर न कहे, नाव की चाल की चर्चा या स्थिर जल में नाव की चलता हो तो हम एक्स ही मानेंगे। उसके बाद फिर हम क्या मानते हैं नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, तो नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में हम क्या बता रखे हैं एक्स माइनस वाई लेते हैं। ठीक है, एक्स माइनस वाई लेते हैं और धारा के दिशा में, और नाव की चाल धारा के दिशा में क्या मानते हैं सदा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो धारा के दिशा में एक्स प्लस वाई और धारा के विपरीत दिशा में एक्स माइनस वाई ये लेते हैं। तो एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना होती है एक्स माइनस वाई लेते हैं। तो यानी एक्स माइनस वाई का मान कितना दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो दे रखा है, यही तो है धारा नाव की गति या चाल धारा के विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में क्या होता है एक्स माइनस वाई होता है, तो एक्स माइनस वाई 20 के बराबर होगा क्योंकि ये वास्तविक चाल और ये हम मानते हैं दोनों आपस में बराबर, यानी नाव की विपरीत दिशा में चाल एक्स माइनस वाई बराबर 20 दे रखा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट स्थिर जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर, तो यानी स्थिर जल हो या नाव की चाल, तो हमने क्या माना है एक्स, तो यानी एक्स का मान दे रखा है, यानी एक्स बराबर क्या दे रखा है 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हमारा दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये क्या है नाव की चाल विपरीत दिशा में धारा के, और ये नाव की केवल चाल। ठीक है, चाहे स्थिर जल की बात हो चाहे केवल नाव की बात हो, ये हो गया। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है नाव की गति धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में क्या हमने मान एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर एक्स तो दे रखा है, वाई का मान हम ज्ञात कर लेंगे और आसानी से दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आइए एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो इस समीकरण में हम एक्स की जगह पे क्या रख देंगे 30, तो हमारा वाई का मान निकल जाएगा। तो आइए रखते हैं, तो एक्स की जगह पे कितना हम लिखेंगे 30 लिख देंगे, या तो एक्स 30 और माइनस वाई बराबर 20। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वाई को उधर ले आएंगे और 20 को इधर लाएंगे। ठीक है, तो 30 माइनस 20 बराबर वाई। ठीक है, तो घटाइए, तो वाई बराबर कितना है 30 में से 20 जाए कितना होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वाई का मान हमने कितना निकाल लिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा वाई का मान हो गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है नाव की चाल धारा की दिशा में, तो नाव की चाल क्या धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम निकाल लेते हैं एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात है कितना, एक्स का मान कितना दे रखा है हमारा पहले से दे रखा है 30, और प्लस में वाई का मान कितना निकालें 10 प्लस 10। ठीक है, प्लस 10, तो 30 10 कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा एक्स प्लस वाई का मान हो गया और यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या है आंसर है दोस्तों। ठीक है, यानी यही तो हम माने हैं एक्स प्लस वाई क्या है हमारा नाव की चाल धारा के दोस्तों ये हमने क्या माना नाव की चाल धारा के दिशा में एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई का मान 40 आ गया, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि नाव की गति या
चाल बताएं धारा की दिशा में, तो नाव की चाल धारा की दिशा में क्या होती है एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का हमारा मान कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। आइए एक बार आपको हम समझा देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों क्वेश्चन दे रखा, ठीक है। तो नाव की एक नाव है, उसकी चाल दे रखा है धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर, और उसी नाव की चाल 30 किलोमीटर जल दे रखा है जब जल स्थिर है, और पूछ रहा है आपसे नाव की गति धारा के दिशा में क्या होगी, ये बताइए। तो सबसे पहले हम नाव की चाल क्या मानते हैं एक्स, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हमने बता रखा है एक्स माइनस वाई, और धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई लेते हैं। तब क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में 20 है, और यहाँ पे विपरीत दिशा में एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई बराबर ये ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, नाव की चाल कितना दे रखा है 30 किलोमीटर कह रहा है प्रति घंटा, तो x बराबर 30 दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या करना, नाव की चाल धारा की दिशा में, तो नाव की चाल धारा की दिशा में क्या होती है एक्स प्लस वाई होता है, इसी का मान ज्ञात करना। तो इस समीकरण में हम x का मान रख दिए, x की जगह पे 30 रख दिए, और माइनस वाई बराबर 20, इसको सोल्व किए तो 10 आ गया। अब इस 10 जब y बराबर 10 आ गया तो हमें आसानी से x प्लस वाई का मान निकाल लेंगे, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही लगाते हैं। जब आप लगाना शुरू कर देंगे ना तो आपकी अच्छी खासी स्पीड बन जाएगी और आसानी से क्वेश्चन को लगा देंगे। ये बेसिक तरीका आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप टिपिकल क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो आसानी से आप सलूशन कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, जब आप प्रैक्टिस में ला देंगे इसको, ठीक है। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम तो लिख करके आपको समझाते हैं कि जो बेसिक बच्चे हैं या न्यू बच्चे हैं जिनको थोड़ा समझ में नहीं आता है तो उनके लिए हम थोड़ा सा लिख करके ये समझाते हैं। माना ये सब मानने की ज़रूरत नहीं, एक बार आपको याद हो जाएगा कि नाव की चाल तुरंत हम लेंगे एक्स बराबर 30 दे रखा है, और विपरीत दिशा में कहेगा तो तुरंत हम लिख देंगे डायरेक्ट एक्स प्लस वाई, तुरंत यहाँ सोल्यूशन करके जल्दी से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम देखेंगे विपरीत दिशा में कर रहा है तो एक्स माइनस वाई बराबर 20 दे रखा है यानी, और नाव की चाल 30 दे रखा है यानी एक्स का मान 30, तुरंत रखेंगे और लगा करके हम आंसर ले लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही लगाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।